कब्र तुम्हारी खोदी है और दिल्ली के गद्दी पे बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। दिल्ली के गद्दी पे बैठा बाप तुम्हारा मोदी। क्यों? हम अपने तरीके से मर जाएंगे पर कब झुकेंगे नहीं। झुकेंगे नहीं जी। कि यार बताओ, मेरे ही देश में रह रहे लोगों से पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, हिंदू हो, और हिंदू हो बोल के गोली मार दे रहे हैं। ऐसा आप क्या समझ रहे हैं? मोदी बैठा है घर में घुस के मारेगा। उस माँ के दिल को समझता है, उस पत्नी के सिंदूर को समझता है। ऑपरेशन सिंदूर तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान खत्म नहीं हो जाता। इस्लाम की बुराई नहीं करना चाहता था, लेकिन ये इस कांड ये कर्म जो उन्होंने करा है, इसके बाद अब मैं बस ये चाहता हूँ कि कोई हमसे माफी की गुंजाइश ना करे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग शाह। बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में वार हो रहा है। जिस प्रकार हमारे भारतीय सैनिक उन पे लगातार वार कर रहे हैं, आइए जानते हैं जनता की क्या ओपिनियन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप बुंदेलखंडी है, मैं बांदा का रहने वाला हूँ। जी, ये बताइए, जो भारी पाकिस्तान पे हमला हो रहा है, जिस प्रकार हम लोग हमला कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमला हम नहीं कर रहे, हमले का जवाब दे रहे हैं। अच्छा। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हमला हम नहीं कर रहे, हमले का जवाब दे रहे हैं। और जैसा पाकिस्तान कर रहा है उसको जवाब मिलता रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर तब तक चालू रहेगा, तब तक चालू रहेगा जब तक हम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद नहीं कर देते। क्योंकि हम पहले तो किसी को छेड़ते नहीं है, और जो हमको छेड़ता है हम उसको छोड़ते नहीं है। आप ये समझिए पहले तो। जी। लेकिन ये बताइए, कुछ लोग तो बोलते हैं कि पाकिस्तान का युद्ध नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों लोगों को खतरा है। लेकिन जिस प्रकार हमारे 27 लोगों को जात पूछकर मारा गया है, क्या कहना चाहेंगे? जाति नहीं, धर्म पूछ के मारा है। जाति पूछ के नहीं, धर्म पूछ के मारा गया है। और उन्होंने कहा है कि मोदी को बता देना, तो मोदी ने बता दिया है। और आपने जो कहा कि जो पहलगाम में हमला हुआ, तो पहले तो मैं सबसे पहले सभी वीर शहीदों को और वीर उनकी पत्नियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात को स्टार्ट करूंगा। पाकिस्तान के पास खाने को नहीं, जी। पाकिस्तान के पास जो है आज वो भीख मांग रहा है और वो हमसे टक्कर ले रहा है, हमको छेड़ रहा है। हम उससे नहीं बोले। कब नहीं बोले? हम उससे 99 के बाद से नहीं बोले। हम 2025 तक शांत बैठे रहे, लेकिन वो नहीं माना। और हमको हम क्योंकि एक कहावत भी बनी है कि कब्र तुम्हारी खोदी है और दिल्ली के गद्दी पे बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। दिल्ली के गद्दी पे बैठा बाप तुम्हारा मोदी। क्योंकि 2012 के पहले इसी भारत से 2 सैनिकों के सिर काट के यही पाकिस्तानी 2012 में ले गए थे। आपको पता है, हेमराज मीणा की माँ 2 साल बाद तक उसके सर के लिए उसमें बैठी रही है आंदोलन में। आपके जैसा एक भाई पत्रकार उससे पूछता है कि माँ आप क्यों बैठी हो, तो उस माँ का जवाब ये आता है कि मेरे बच्चे की लाश आ जाना चाहिए। और ये कायर सरकार चुप बैठी रही, और ये कायर कांग्रेस की सरकार बोली नहीं। आप क्या समझ रहे हैं? मोदी बैठा है घर में घुस के मारेगा। उस माँ के दिल को समझता है, उस पत्नी के सिंदूर को समझता है। ऑपरेशन सिंदूर तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान खत्म नहीं हो जाता। क्योंकि हम लोगों ने पहले ही कह दिया है कि ये 2025 का भारत है। ये 71 की बात भूल जाए, आज हम चीन भी आ जाए पाकिस्तान के साथ, तो हम लोग सीना ठोक कर, हमारी माओ ने कह दिया है अपने बच्चों को कि हम तुम्हारे लिए अपनी कोख उजाड़ देंगे, पर भारत माँ के आंचल पे कोई आंच नहीं आने देना, और हम अपने आंसुओं को संभाल लेंगे। जब वो पत्रकार भाई बहुत जिद्दी था और वो उस माँ से कहता है कि माँ ये बता कि 2 साल बाद उसके शरीर का तू क्या करेगी, उसके सर का क्या करेगी तू? तो उस माँ का जवाब आता है कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि मैंने जिस बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखा है, उस माँ के उस बच्चे के सर पे शिकन तो नहीं आई, उस बच्चे के आंखों में कोई आंसू तो नहीं आए। वो उस बच्चे ने अपने दुश्मन के सामने सर तो नहीं झुकाया। सिर्फ मैं ये देखना चाहती हूँ। और वो पाकिस्तानी 2 साल बाद भी जब वो शरीर को और वो पार्थिव शरीर को देख रहे थे, तो वो कह रहे थे कि पता नहीं किस मिट्टी से बना हुआ ये व्यक्ति है, पता नहीं किस देश का ये व्यक्ति है, कि हमने इसको मार डाला, इसका गर्दन काट डाला, इसका सब कुछ कर डाला, पर ये मर गया, मिट गया, पर ये झुका नहीं। वो हिंदुस्तानी है, वो हिंदुस्तानी। क्या नाम है भैया आपका? भैया हमारा नाम सौरभ मिश्रा है। मिश्रा जी, ये बताइए, जिस प्रकार वार हो रहे हैं, जो पाकिस्तान अटैक कर रहा है, हिंदुस्तान में वहां ध्वस्त हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप?
भैया बाकी सब तो कुलदीप भैया ने हमारे सब बता दिया है आपको। मैं एक ही आपसे बात कहना चाहूंगा कि हम लोगों का सपना रहा है हमेशा से कि हम आर्मी में जाएं। जी। तो मुझे लगता है अगर हमें मौका भी मिलेगा तो हम ये मौका नहीं चूकेंगे और हम अपने देश के लिए किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से जो करना होगा वो करने को तैयार हैं। हम अपने तरीके से मर जाएंगे पर अब झुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं जी। अगर वार लगातार होता रहा, हम परमाणु चाहते हैं कि वार लगातार होता रहे। हाँ। पाकिस्तान के पास कितना सपोर्ट है हम देखना चाहते हैं। हाँ। ठीक है, हमें तो जिसका सपोर्ट था वो हमें आ रहा है और आता रहेगा। और हमारे पास जो है वो हमारा ही रहेगा। बस हम ये देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कितना सपोर्ट आता है और उसको नस्ते नाबूद करने में अभी और कितने दिन लगते हैं। और हमें इतना पता है, हम अपने देश की सरकार पे, हमें अपने देश की आर्मी पे, सब पे हमने एकत्रिता, एकजुटता उसी समय दिखा दी थी जब कोरोना के टाइम पे इतनी आपदा आई थी हमारे देश में। ठीक है, थोड़ी बहुत हर दिक्कत आती है पर ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात थी कि आदमियों से कलमा पढ़वाया गया। मैं किसी धर्म की कभी बुराई नहीं करता था, ना कभी, मेरे बहुत दोस्त हैं, मित्र हैं, मैं कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलता था। लेकिन इस चीज के बाद मुझे इतना बुरा लगने लगा कि मेरे को ये लगा कि यार बताओ, मेरे ही देश में रह रहे लोगों से पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, हिंदू हो, और हिंदू हो बोल के गोली मार दे रहे हैं। ऐसा हम लोग कर सकते हैं? क्योंकि हमारा देश है हिंदुस्तान। हम पूछें कि तू कौन है, मुस्लिम है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि हमारे किसी भी संस्कार में ये नहीं लिखा। पर जैसा ही आपने कुछ दिनों पहले एक न्यूज में देखा होगा, वो बताता है कि इन इस्लामों में, कुरान में कई जगह उसमें ये सिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से मारना है, किस प्रकार से आदमी को ये करना है। मैं इस्लाम की बुराई नहीं करना चाहता था, लेकिन ये इस कांड का ये कर्म जो उन्होंने करा है, इसके बाद अब मैं बस ये चाहता हूँ कि कोई हमसे माफी की गुंजाइश ना करे, ना। अगर यहाँ का कोई व्यक्ति उनको सपोर्ट करता तो क्या सजा मिलनी चाहिए? मेरे हिसाब से वो एक हमारे देश में पैट्रियोटिक एक्ट आना चाहिए कि हमारे देश के खिलाफ कोई भी बोलता है देशवासी तो उसे तुरंत जेल होनी चाहिए।